देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ऑक्साइड के बारे में पढ़ाऊंगा। ऑक्साइड के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताऊंगा। देखिए शुरू करते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। देखिए, फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका ऑक्साइड नहीं होता। ये स्टार लगा के पॉइंट लिख लेना। फ्लोरीन फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका ऑक्साइड नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और फ्लोरीन की होती है 4। क्योंकि फ्लोरीन को किसे दर्शाते हैं? एफ से। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। अब देखिए, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी होती है? फ्लोरीन की विद्युत ऋणता कितनी हो जाएगी? 4। आवर्तीय आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑक्साइडों के प्रकार कितने होते हैं? 4 होते हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑक्साइडों के प्रकार कितने? 4 होते हैं। देखिए, पहला होता है अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। दूसरा होता है क्षारीय ऑक्साइड। तीसरा होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। और चौथा होता है उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड। पहला देखते हैं हम, अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स। अम्लीय ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके अम्ल देते हैं। देखिए, अम्लीय ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं? जो जल से क्रिया करेंगे और क्या देंगे? अम्ल देंगे। तो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं अधात्विक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं? अधात्विक ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड अधात्विक होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे अधात्विक ऑक्साइड कौन सा हो गया? जैसे CO2, जैसे SO2। सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। SO3, NO2 एट्सेट्रा। ये सभी क्या है? अधात्विक ऑक्साइड हैं। और ये कैसे? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये जल से क्रिया करेंगे और क्या देंगे? अम्ल। अम्ल का निर्माण करेंगे। देखिए, जल से क्रिया करवा दी H2O से, किसकी करवा कर? कार्बन डाइऑक्साइड की H2O से क्या करवा दी? क्रिया करवा दी। क्या मिला हमें? H2CO3। इसे कहते हैं हम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल। ये H2CO3 अस्थायी होता है। ये आगे जाकर किस में टूट जाता है? सॉरी, H2O और CO2 में। तो देखिए,
ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना रहा है, अम्ल, जिसे कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। अब देखिए H2O क्रिया करेगा NO2 से, क्या बनेगा, HNO3, जिसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। HCl और HNO3 से क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है 3:1 से, ये वो अम्ल है, क्या कहते हैं इसे, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब देखते हैं क्षारीय ऑक्साइड, क्षारीय एल्कलाई ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड जो जल से क्रिया करके क्या देंगे, क्षार का निर्माण करेंगे। ये होंगे ये धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये होते हैं कौन से ऑक्साइड, धात्विक के, यानी धातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वे जल से क्रिया करके क्या देंगे, क्षार बनाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए अब इसकी जल से क्रिया करवाएंगे, किसकी, सोडियम के ऑक्साइड की, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की करवाते हैं जल से क्रिया, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये एंटा एसिड है। एंटा एसिड कैसे, जैसे हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तब हम ये लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया कराते हैं किससे, जल से। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, CaO। ये H2O से क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं हम बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय व क्षारीय दोनों गुण दर्शाते हैं, यानी ये अम्ल के साथ जब इनकी अभिक्रिया होगी तो ये क्षारीय गुण दर्शाएंगे, और क्षार के साथ रिएक्ट होंगे तो ये अम्लीय गुण दर्शाएंगे। तो ये दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, और SiO2 सिलिका ऑक्साइड। अब देखते हैं हम चौथा, उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड। अब देखते हैं हम उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारीय। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जल और कार्बन मोनोऑक्साइड।